नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम है पुनीत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उदयपुर ट्रिप के बारे में। जैसे ही मेरे पेपर खत्म हुए, मैंने दोस्तों को बोला चलो उदयपुर चलते हैं। और वही हुआ जो हमेशा होता है, सबके अपने अपने प्लान थे और प्लान कैंसिल। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उदयपुर की सोलो ट्रिप मारूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। वेलकम टू माय सोलो उदयपुर एडवेंचर ट्रिप में। कॉलेज के पास वाले स्टेशन से सीधा जयपुर की ट्रेन पकड़ी और जयपुर से उदयपुर। आप चाहे तो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट में भी आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन इजी है। डे 1 अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठा और मैंने रैपिडो बुक की और मैं निकल गया अम्बराई घाट पे सनराइज देखने। सुबह सुबह अम्बराई घाट, पूरा सिटी एकदम शांत था। मैं वहां बैठा ही था कि एक अंकल मिल गए और उन्होंने अपनी लाइफ की कहानियां सुनाई, कुछ किस्से बताए जो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाता हूँ। Mind is just thinking about past and future. You have to be live in presence. आपको वर्तमान में रहना है। सामने बैठे हैं, वो नजर आ रहा है, मैं घर पे सोचूं क्या बनना है यार। तो दिस इज नॉट लाइफ। आप यहाँ आए हो ना, आपके कॉलेज के बारे में सोचो कि दिस इज नॉट लाइफ। एंजॉय द मोमेंट वेयर आर यू राइट नाउ। ये सोचना पड़ता है। तो हम तो ये कहते हैं ना, ये दैट इज कॉल्ड फकीरी। तो फकीरी में आपको यू डोंट बॉदर अबाउट। चलो। और मुझे लगा सोलो ट्रिप में स्ट्रेंजर ही सबसे ज्यादा याद आता है। डे 1 की शुरुआत में ही अंकल मिल गए तो मुझे श्योर हो गया था ये ट्रिप बहुत शानदार होने वाली है। अम्बराई घाट जिसकी एंट्री फीस 0 रुपए है, तो आप आके बैठो शांति से और मौज लो। उसके बाद कुछ ही स्टेप्स साइड में गणगौर घाट। सुबह के टाइम उड़ रहे थे, लाइट परफेक्ट, हवा ठंडी, पूरा सिनेमेटिक मोमेंट। यहाँ की भी एंट्री फ्री। मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया और वहां से निकल गया सीधा जगदीश मंदिर, जिसकी भी एंट्री बिल्कुल फ्री है। जगदीश मंदिर की थोड़ी सी दूरी पे है सिटी प्लेस। जी हाँ, उदयपुर की आन बान शान सिटी प्लेस। अब बात आती है उदयपुर के हार्ट की, यानी सिटी प्लेस। ये प्लेस लिटरली बॉलीवुड का फेवरेट है। यहाँ पे अनगिनत मूवियों की शूटिंग हुई है, जैसे कि ये जवानी है दीवानी, नैना और बन्नी तो आपको याद ही होंगे। यहाँ आके रियलाइज होता है कि मेवाड़ का हिस्ट्री काफ़ी नेक्स्ट लेवल है और आपके अंदर एक ऐसी जान भर देगा कि आपको हिस्ट्री जानने पे मजबूर कर देगा। आप देखेंगे इसके अंदर खूब सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, बहुत सारा सामान जो देखने लायक है। सिटी प्लेस में कुछ ऐसी जगहें भी है जहां से आपको पूरी लेक पिचोला नजर आएगी और जो व्यू आएगा आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सिटी प्लेस घूमने के बाद वहां से मैं आगे चला गया और वहां से मैंने ली बोट और बोट से चला गया जगमंदिर आइसलैंड। अगर सनसेट टाइम पे जाओगे ना, बस ट्रिप वहीं सक्सेसफुल हो जाएगी। बोट के प्राइस है ऑलमोस्ट 450 से 800 के बीच। टाइमिंग के हिसाब से वेरी करता है। शाम को सनसेट के टाइम इसके रेट थोड़े बढ़ जाते हैं और जनरली 450-500 तक रहते हैं। उसके बाद आप 2-3 बजे जा सकते हैं सीधा कृष्णा दाल बाटी, जहाँ की दाल बाटी चूरमा इतना मशहूर है और आपके पैसे बिल्कुल वर्थ इट होंगे। और एक थाली का प्राइस है 250 रुपये और आपका पेट पूरा भर जाएगा। कृष्णा दाल बाटी शॉप के जस्ट सामने ही है विंटेज कार कलेक्शन। यहाँ की एंट्री प्राइस देखकर मेरी गांठ फट गई। इसका टिकट प्राइस है 400 रुपये और मैं अंदर नहीं गया। जी हाँ, जैसे ही मैं बाहर निकला, 2-3 विंटेज कार ऐसे ही बाहर घूम रही थी तो मैंने वहीं देख लिया और मैंने सोचा क्यों 400 रुपये लगाने, मैंने यहीं देख ली। और वो भी चलते हुए, विंटेज कार कलेक्शन में तो खड़ी होती, मैंने तो चलती हुई देख ली। यहाँ से डायरेक्ट मैं निकल पड़ा सहेलियों की बाड़ी के लिए। यहाँ की ग्रीनरी, फाउंटेन्स, ओल्ड आर्किटेक्चर
पूरा चिल स्पॉट है और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जहाँ से आप राजस्थानी ड्रेस ले सकते हैं और फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी की टिकट प्राइस है मात्र 50 रुपये। अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, मैं चला गया फतेह सागर और वहां से फतेह सागर लेक घूमने के शाम को फतेह सागर लेक लेटअप, लोग गिटार बजा रहे थे, कपल्स रोमांस कर रहे, टूरिस्ट घूम रहे। उदयपुर लिटरली रात को पेरिस बन जाता है। फतेह सागर की एंट्री फीस फ्री है। रात को बगोर की हवेली का कल्चर शो, कालबेलिया, घूमर, मटकी डांस, कठपुतली। अगर उदयपुर आए और ये शो मिस किया तो ट्रिप हाफ वे कंप्लीट होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बगोर की हवेली आप जरूर जाएं। यहाँ की टिकट प्राइस है 120 रुपये। बगोर की हवेली का शो देखने के बाद आप चले जाना गणगौर घाट। जी हाँ, दोबारा गणगौर घाट। रात को गणगौर घाट कुछ अलग ही लेवल का दिखता है। लेक पिछोला बिल्कुल जगमग हो जाती है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और डे 1 आपका यहीं कंप्लीट होता है। आप जाइए अपने होटल में रुकिए। होटल का प्राइस ऑलमोस्ट 600 से 800 तक मिल जाएगा। क्लीन, सेफ और बजट फ्रेंडली। अब हम शुरू करते हैं डे 2 के लिए। डे 1 में आपको कोई स्कूटी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे प्लेसेस, सारी विजिट प्लेसेस वॉक इन डिस्टेंस पे है। डे 2 में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्कूटी जरूर रेंट करें। उसका प्राइस होगा ऑलमोस्ट 300 से 350 रुपये। सुबह सुबह ही मैंने स्कूटी रेंट पे ले ली। उसके बाद मैं निकल गया सुबह ही बाहुबली हिल्स पे। पूरा लेक, पूरा सनराइज, प्योर डोपामिन रस। बाहुबली हिल्स मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे उदयपुर की जान बना हुआ है। आप यहाँ देख के आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करके जाएंगे और आपको पूरा वर्थ इट होगा। बाहुबली हिल्स पे आप फोटो वगैरह कराएं, लोग आपको मिल जाएंगे, बातें वगैरह कीजिए, बिल्कुल वर्थ इट होगा। बाहुबली हिल्स की एंट्री फीस है फ्री। पार्किंग की आपको 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। बाहुबली हिल्स देखने के बाद आप चले जाइए मानसून प्लेस। इसके लिए आपको लगभग आधे से 1 घंटे का स्कूटी पे ड्राइव करना पड़ेगा। फिर आप पहुंच जाएंगे मानसून प्लेस, जिसकी एंट्री टिकट है 110 रुपये और व्हीकल चार्ज है एक्स्ट्रा 30 से 50 रुपये। मानसून प्लेस, इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये कैसी जगह पे बना हुआ है। यहाँ से उदयपुर पूरा नजर आता है और पूरा गोल्डन ग्लो होता है। उसके बाद आप मानसून प्लेस पूरा घूमने के बाद, फोटो वगैरह कराने के बाद आप लगा सकते हैं फतेह सागर का राउंड 2। वापस आके फतेह सागर में चिल कीजिए, थोड़ा खाइए, थोड़ा लाइफ के बारे में ओवर थिंकिंग कीजिए, जैसे हर सोलो ट्रिप में होता ही है। थोड़ा फतेह सागर लेक पे थोड़ा आके फतेह सागर लेक पे बैठिए, थोड़ा लाइफ के बारे में ओवर थिंक कीजिए, क्योंकि जनरली सोलो ट्रिप में होता ही है। थोड़ा लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं, जो कपल बैठे हैं, जो सिंगल घूम रहे हैं, जो सिर्फ अपने दोस्तों के बिना आए हैं, जो दोस्तों के साथ आए हैं, सबको देखिए, सबका नेचर अपने अंदर पाइए। और फिर मैं फतेह सागर लेक से निकल गया रोपवे से करनी माता मंदिर के लिए। ऊपर से जो सीन दिखता है, पूरा शहर गजब का नज़ारा दिखता है भाई साहब। आप करनी माता मंदिर चले जाइए और वहाँ से रोपवे, जिसका प्राइस है लगभग 150 से 200 रुपये, और आप पहुँच जाएंगे करनी माता मंदिर के पास। और भाई साहब यहाँ से जो व्यू आता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप करनी माता मंदिर शाम में जाइए। और जो आपको प्यारा व्यू नजर आएगा पूरे उदयपुर का, जिसमें आपको पूरी लेक पिचोला नजर आएगी, आपको सब इतना मनमोहक लगेगा कि आप चाहेंगे कि पूरी रात, पूरी शाम आप यहीं बिताएं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट स्पॉट के बारे में, जो कि है करनी माता मंदिर के जस्ट पीछे, जहाँ सिर्फ लोकल लोग जाते हैं। मानता हूँ लोकल लोग भी बहुत कम जाते हैं। मंदिर के जस्ट पीछे एक है हिडन ट्रेल। यहाँ हार्डली लोकल्स मिलते हैं। यहाँ पे जो 360 व्यू नजर आता है पूरे उदयपुर का, भाई साहब मैं वहाँ आधा घंटा चुप बैठा रहा और सिर्फ वो ब्यूटी
मैं बयान नहीं कर सकता अपनी जुबान से जो ब्यूटी मैंने देखी है, जो मेरे आंखों में समाई है। ट्रिप का बेस्ट मोमेंट वही था। और यहीं पे मेरी उदयपुर ट्रिप समाप्त हुई। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, रोकड़ा फाइनल बजट की, जो हमारी ट्रिप की रहने वाली है। तो वो है ट्रेवल का लगभग 700 से 1500 रुपए ट्रेन में, और फ्लाइट में दिल्ली से लग जाएंगे 3 से 5,000 रुपए। होटल के पर डे के हिसाब से 800 रुपए, और खाने का आपको हार्डली 500 से 600 रुपए पर डे का पड़ जाएगा। स्कूटी का रेंट आपको पड़ जाएगा 350 रुपए पर डे का, और उसके अलावा एंट्री और बोट शो वगैरह का अलग से। उसके बाद एंट्री जैसे कि सिटी प्लेस की 400 रुपये, बोट 500 से 800 रुपये, बगौर की हवेली 120 रुपये, सहेलियों की बाड़ी 50 रुपये, मानसून प्लेस 160 रुपये, रोपवे 200। टोटल आपका ट्रिप का पड़ जाएगा लगभग 6 से 8,000 रुपये अगर आप ट्रेन से आए हैं, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप भाई अमीर ही हैं तो 10,000 प्लस ही पड़ेगा। सोलो ट्रिप करने के लिए एक ही रूल है, कभी परफेक्ट टाइम मत ढूंढो, बस निकल जाओ। मेरे फ्रेंड्स नहीं आए, पर उदयपुर ने पूरा ट्रिप लाइफ चेंजिंग बना दिया। लेकिन मैं यहाँ से अपने कॉलेज वापस जाने वाला नहीं था। मैं यहाँ से निकल गया बांसवाड़ा के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट मारो और बताओ नेक्स्ट सोलो ट्रिप मुझे कहाँ करनी चाहिए। बाय बाय, टाटा। और मैं आपको बोलूँगा कि लाइफ में एक बार उदयपुर जरूर जाएं। बाय बाय।